बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ख़बर का मवाद है वो बड़ा सेंसिटिव है। तो बड़ी सोच समझ के जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के सामने मुझे रखना पड़ेंगी। लेकिन नाज़रीन, जो तफसीलात में इस प्रोग्राम में उस ख़बर की जिसकी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे सारी जो कहानी है वो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ। दोनों जज साहबान जब उठकर जाने लगे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों जज साहबान से क्या कहा, और जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद दोनों जज साहबान अपनी नशिस्तों पे क्यों बैठे और नशिस्तों पर बैठने के बाद फिर उस इजलास से वॉकआउट क्यों कर गए। तो इस खबर की डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज लगाने का जो फ़ैसला किया गया, जो जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है, इस डेवलपमेंट के बाद अब तक की जब मैं ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वजारत कानून ने उन 7 नए जजेस की तकर्रुरी की समरी तैयार कर ली है, और अब से कुछ देर के बाद ये समरी हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाई जाएगी, और सदर की जानिब से जैसे ही इस समरी को अप्रूव किया जाएगा तो वजारत कानून इन 7 जजेस की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इम्कान नाज़रीन ये है कि ये जो समरी तैयार की गई है और सदर साहब को आज भिजवा दी जाएगी, इस समरी के साथ होगा ये कि परसों के दिन का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि परसों तक सुप्रीम कोर्ट में ये 7 जज साहबान आए हैं, ये अपने मनसब का जो है वो हलफ उठा लेंगे। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर होगी। दूसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि अब ये 7 जज सुप्रीम कोर्ट में लगने हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इन जज साहबान को कहीं पे बिठाना भी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा होना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त अदालतें हैं, 7 कोर्ट्स तो तैयार हैं, 3 मज़ीद कोर्ट्स जो हैं वो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तैयार कर ली गई हैं, और उन 3 कोर्ट्स में नए मुकदमात की जो है वो समाअत की जाएगी। यानी ज़राए इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि नई कोर्ट्स बनने के बाद, नए जज साहबान के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात का बैकलॉग है, जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद है, वो तेज़ी के साथ नीचे आएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने उड़ा के रख दिया 9 मई का जो मामला था, और जो सवालात उन्होंने पूछे, जो रिमार्क्स जस्टिस रिजवी साहब ने दिए, उस पर लाजवाब कर दिया सामने ठहरे वकील जनाब सलमान अकरम रज़ा साहब को। आज नाज़रीन, जब आइनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट के सिविल में ट्रायल से मुतल्लिक प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, तो सलमान अकरम रज़ा साहब ने सबसे पहले माजरत की कि रश में, ट्रैफिक में फंसने की वजह से मैं नहीं पहुँच सका। तो जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको ये जवाब दिया कि जिन्होंने पहुँचना था वो अदालत में पहुँच गए थे। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कोशिश करें कि आज अपने दलाइल आप मुकम्मल कर लें। उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज नहीं, कल तक मैं अपने जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल कर लूँगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मरकज़ी केस में कहा गया कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सर्विसेज मामलात में इब्तदाई समाअत महकमाना की जाती है। इससे आगे नाज़रीन जस्टिस रिजवी साहब ने जो दलाइल दिए, धुआं निकाल दिया नाज़रीन उनके रिमार्क्स ने। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की फुटेज टीवी चैनल्स पे चलाई गई। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई की फुटेज चोरी कर ली गई। जज साहब बैठ के कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि 9 मई की फुटेज, और हम भी इस बात की गवाही देते हैं कि 9 मई की फुटेज सुप्रीम को जो वाक़यात हुए वो टीवी चैनल्स पे चलाई गई। हसन अज़हर रिजवी साहब ने कहा कि कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ गिराओ करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 मई वाक़यात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। ये नाज़रीन स्क्रीनें किसके घर में घुस के किसकी स्क्रीन पर डंडे मारे जा रहे थे? कोर कमांडर लाहौर के घर। ये मनाजर टीवी पे चले हैं, सोशल मीडिया पे चले हैं। जैसे रिजवी ने कहा कि बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई,
ये कल्चर बन चुका है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने भी यहाँ पे कहा कि किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। यहाँ तो कोर कमांडर के घर में घुस गए, मिलिट्री इमलाक में घुस गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई। जैसे सनईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 1973 का आइन बना, 18वीं तरमीम में मार्शला अदवार के तमाम कवानीन का जायज़ा लिया गया। जो काम पार्लियामेंट का करने का है वो काम सुप्रीम कोर्ट से आप क्यों करवाना चाहते हैं, ये सलमान अकरम राजा से कहा उन्होंने। जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आज कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो उससे सवाल का जायज़ा लेंगे। आज आप केस के अख्तियार समाज से बाहर दलाइल ना दें। फिर नाज़रीन, जैसे हज़रत रिजवी ने कहा कि क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर के हाउस पर हमले हुए हैं, तो सलमान अकरम राजा ने इसका इतना ज़रूर जवाब दिया कि जी दुनिया में कोर कमांडर के घरों पे हमले हुए, मैं उसकी मिसालें पेश करूँगा। बिल्कुल मिसालें पेश करें और फिर साथ में सलमान अकरम राजा साहब फिर अदालत को ये भी बताएं कि ऐसे हमले होने पे जहाँ पर भी दुनिया के जिस मुल्क में भी हुए, फिर वहाँ पर इन हमलों के ख़िलाफ़ उनकी अदालतों ने या उनकी हुकूमतों ने, उनकी रियासतों ने उन मुजरमान, उन मुलजमान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की। आगे चल के नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने लॉ रिफॉर्म ऑर्डिनेंस का लज़म करार देने के फ़ैसले का हवाला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालती फ़ैसलों में जो निशानदेही की गई है, क्या उस पर कानून साजी हुई। अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी है, जो बातें आप यहाँ पे कर रहे हैं वो बातें पार्लियामेंट की करने की हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सज़ा देने के अमल में जुडिशल अख्तियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप जितने फ़ैसलों का हवाला दे रहे हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं। फिर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैंने आईन पाकिस्तान की पूरी तारीख पढ़ी है। मार्शला अदवार में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के फ़ैसले किए। मरहूम जस्टिस सेठ वकार अहमद ने भी पेशावर हाई कोर्ट में अहम फ़ैसला दिया। वकार सेठ के फ़ैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। उनके फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई अदालत आर्टिकल 175 की शिक 3 के बाहर कायम नहीं रखी जा सकती। ये नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल थे 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक। अब 11:30 बजे के बाद जो अदालती प्रोसीडिंग होनी है, जो वहाँ पे जज साहबान के सवालात और सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल होंगे, उनकी डिटेल नाज़रीन में नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं, क्योंकि मैं ये 11:30 बजे वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 1 बजे जो नॉर्मली मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 1 बजे जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर टीवी चैनल पे आना शुरू हो चुकी होगी। 1 बजे के बाद 1:30 बजे या 1:15 बजे वो चलना शुरू हो चुकेगी, लेकिन मैं ये पहले प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन नाज़रीन, वो ख़बर आपके साथ शेयर करने से पहले जो तहरीक इंसाफ काजी फ़ाइज़ा को टारगेट करती चली आ रही है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि काजी फ़ाइज़ा ने हमसे बल्ले के निशान हमसे वापस लिया और हमने बल्ले के निशान के बगैर 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ा। अब उसमें 3 जज साहबान थे। आप जानते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, मुसर्रत अली साहबा थी। आज नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत थी। अब ये जो इंट्रा पार्टी केस है, ये पिछले साल जनवरी 2024 में इसका फ़ैसला हुआ। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलबा तो काजी फ़ाइज़ा पे डालती है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज पे डालती है, अदलिया पे डालती है। 1 साल हो चुका है, अभी तक ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सके। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के बारे में तहरीक इंसाफ का एक अपना नैरेटिव है कि तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बायस्ड है। चलें आपके ख़िलाफ़ आपके ऐसी मफरीज़ों को लेके, लेकिन क्या आपने अपना काम वहाँ पे मुकम्मल किया? आज जो इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने अदालत से दलाइल देने के लिए जो है वो मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि मैंने जवाब जमा करवा दिया है जो 7 सवाल आपने दिए थे, लेकिन वो जवाब जमा कराने के बाद अब हमें दलाइल देने के लिए जो है आप वक्त दे दें। नाज़रीन, 1 साल का वक्त तो इनको हो चुका है और कितना इनको वक्त चाहिए। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि यहाँ पे कुछ और भी मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं PTI के फाइनेंस के मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से। उन दरख्वास्तों की कापियाँ भी ले लें, एक साथ आप सारे जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें उनका जवाब भी दाखिल कर दें। और केस की समाअत को 25 फरवरी तक मुलतवी किया गया। तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कहा कि आप इसको मार्च तक मुलतवी कर दें, यानी मोहलत भी मांग रहे हैं और तारीख भी लंबी मिलनी चाहिए।
यानी मुफ्त का खाना और वो भी दूर जाके। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा कि चलें ठीक है, 25 फरवरी के बजाय 4 मार्च तक जो है हम केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं। अब जो कुछ भी है आप वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करके, अभी तक नाज़रीन तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो भी अभी तक वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने। बैरिस्टर गोल अली खान ने कहा कि वो इंतखाबात का रिकॉर्ड भी जो है वो जल्द जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगा। अब ये जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, मलबा किसी और पे डालते हैं, काम अपना पूरा नहीं करते। अब नाज़रीन कल का जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, मैं उससे मुतालिक 2 खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पहले तो नाज़रीन ये जो खबरें चलती रहीं कि वहाँ पे फाइलें चल गई, फाइलें उठा के मारी गई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज मैंने फिर इस खबर को जो है वो कन्फर्म किया है। ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि मुबालगा आराई और एक इश्तियाल दिलाने वाली जो है वो कोशिश की गई कि फाइलें चल गई। हुआ नाज़रीन ये जो हमने अपने ज़राए से पता किया है, कल जब जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो मंसूर इरशाद साहब ने अपने ख़त का हवाला दिया कि आप मौखर कर दें और हम इसमें नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी बात को रद्द कर दिया गया कि इजलास मौखर नहीं हो रहा। तो दोनों जज साहबान ज़राए के मुताबिक, नाज़रीन बड़े मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक, एक दोनों जज साहबान मंसूर इरशाद साहब, मुनीब अख्तर साहब उठ के जाने लगे तो याही अफरीदी साहब ने उनको रोक लिया कि बैठें, ज़रा रुकें, मेरा जवाब भी सुन लें। तो ज़रा ये बताते हैं कि जैसे याही अफरीदी साहब ने, जब वो जाने वाले दोनों जज साहबान मंसूर इरशाद साहब, मुनीब अख्तर साहब आके अपनी सीटों पर बैठ के, तो जैसे याही अफरीदी साहब ने कहा कि मैं, एक तो 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में मौजूद है, कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा, जब तक ये फ्रेमवर्क मौजूद है तब तक तो ये इजलास, इसको गैर कानूनी नहीं कह सकते, इसको रोक नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। दूसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी यहाँ पर 55,000 60,000 सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात हैं, मुझे जज चाहिए इन केसेस को, इन ज़ेर इल्तवा मुकदमात को नीचे लाने के लिए, इन मुकदमात की तादाद को कम करने के लिए। आप ये बताएं कि आपने कितनी छुट्टी की है, कितने केसेस की समाअत की है, कितनी आपने छुट्टियां की हैं। दोनों जज साहबान से ये सवाल किया। अब नाज़िम मुनीब अख्तर साहब दुबई पर छुट्टी पे गए हुए थे, वो दुबई से वापस आए और आखिर उन्होंने अपना बैन संभाला और फिर ये जुडिशल कमीशन का इजलास था। मंसूर शाह साहब भी गाहे बगाहे बैरून मुल्क जाते रहते हैं, छुट्टियों पे जाते रहते हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि छुट्टी की बात कर दी याही अफरीदी साहब ने कि आप जितनी छुट्टियां करते हैं उन छुट्टियों को दे के हम फिर ये जो लोगों के जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, इनके फ़ैसले कैसे करने हैं। लोग जो साइलीन हैं, जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि कब फैसले होंगे। तो नए जज तो लाने हैं ताकि इन केसेस का फ़ैसला हो सके। ठीक है, आप छुट्टियों पे जाना आपका लॉजिक हो सकता है, आपके पास जवाज़ हो सकता है, लेकिन जज तो लगाने हैं। मुकदमात की तादाद क्या ये पाइला पोते जाएँ, केस इनकी तादाद बढ़ती जाए। फिर उसके बाद दोनों जज साहबान उठ के चले गए जब याही अफरीदी साहब ने उनको जवाब दिया। और फिर अली ज़फ़र साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि हमारी भी मजबूरी है, ऐसे है वैसे है। तो ज़रा ये बताते हैं कि याही अफरीदी साहब ने उनसे ये कहा कि आप बैठें, आप इंडिपेंडेंट हैं। बल्कि मधु खेल साहब ने तो वो भी जब जाने लगे, दोनों PTI के बैरिस्टर गौर अली खान साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनको रोका। अभी नाज़रीन एक खबर और भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो उनको रोका कि आप आज़ाद अरकान हैं जुडिशल कमीशन के, आप बैठें, आप ना जाएँ। उन्होंने कहा नहीं हमने जाना है। तो फिर चीफ साहब ने उनसे कहा कि चलें आप चाय बिस्किट खा लें, चाय पी लें, उसके बाद आपने जो फैसला करना है आप उसके मुताबिक जो है वो कर लीजिएगा। तो फिर वो चाय पीने के बाद वहाँ से वापस आ गए। अब नाज़रीन खबर यह है कि आज IMF का जो डेलीगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में आना है और सुप्रीम कोर्ट में IMF के डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करनी है। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, 26वीं आईनी तरमीम, जजेस की तैनातियों का जो तरीक़ाकार है, उससे मतलब चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब जो हैं वो IMF का जो डेलीगेशन है, जो वफ़द है, जो मिशन है, उसको ब्रीफ करेंगे। लेकिन आज हमें कन्फर्म खबर ये मिली है, अब तक जब मैं वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद ये प्लान चेंज हो जाए तो मैं नहीं उसकी गारंटी दे सकता। लेकिन अब तक की जो खबर है नाज़रीन वो ये है कि IMF के साथ इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, साफ़ी हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और ज़रा ये बताएंगे कि ये जो कल वो एक जंग का समाप बांध दिया गया सोशल मीडिया पे कि फ़ाइलें चल गई,
एक दूसरे के खिलाफ सख्त अल्फाज ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, सख्त जुमले जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए, उससे मुतल्लिक़ बताएंगे याहिया अफरीदी साहब खुद अपनी ज़ुबानी कि कल के जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ। और फिर नाज़रीन उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो IMF के साथ IMF का जो डेलीगेशन आया उसके साथ मुलाकात के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। और फिर ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो लेटर है जो उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा था, उस लेटर पर भी ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी का मामला है उस पर भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं कुछ उनकी तरफ से सहाफ़ियों के साथ इस हवाले से भी क्लैरिटी जो है वो दी जाए। वैसे नाज़रीन क्लैरिटी मौजूद है। कल जिस बात पे जुडिशल कमीशन में बात हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का इशू भी है, उसको भी पहले हल कर लिया जाए। टीवी पर बैठ के भी दोस्त बहुत सारे साफ़ी तजियाकार लॉयर्स जो है वो दावा कर रहे थे कि सीनियरिटी का इशू जो है वो हल कर लें। अब जो 4 जजेस का नाज़रीन लेटर है उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला जो है वो जिक्र किया गया कि वहाँ पर 5 जजेस को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सीनियरिटी के मामले पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है। लेकिन क्या ये माजी में नहीं हुआ? ख़ुद लेटर लिखने वाले मंसूर अली शाह साहब जो हैं पिछले सालों में जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो उनके सामने यही मामला आया था। जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब ने अपनी सीनियरिटी का मामला रिप्रेजेंटेशन की सूरत में मंसूर शाह साहब के सामने रखा था। तो मंसूर शाह साहब ने क्या किया था, उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया था और जस्टिस फ़ारूक इरफान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। तो जजेस की सीनियरिटी का जो डिटर्मिनेशन जिस फोरम ने करनी है वो जुडिशल कमीशन कभी नहीं था। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने करनी थी। वो डिटर्मिनेशन उस रिप्रेजेंटेशन पे आमिर फ़ारूक साहब ने रात गया फैसला दे दिया है। अब उसके बाद ये जो 5 जजेस हैं, ये जितने भी मुतासरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो आर्टिकल 184(3) की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यानी माजी में आपने ख़ुद इस सीनियरिटी के इशू को लाहौर हाई कोर्ट में टेकअप किया, उस पर फैसला किया। अब आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सीनियरिटी किस फोरम पे डिसाइड की जाती है, मुतलका फोरम क्या होता है, तरीक़ाकार क्या होता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन ये जो याहिया अफरीदी साहब आज सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात में जो भी डिटेल्स आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में बड़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।